अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल हमारे सामने है। यहाँ पर लकीली पहले से ही एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पूरी इक्वेशन मौजूद है, यानी कि tan में, और है भी क्वाड्रेटिक, तो हम tan को x मानकर आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन सेट्स मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को उठा के यहाँ पे ले आए, उधर प्लस में थे यहाँ माइनस में हो गया, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड पर लाजमी तौर पर 0 होना चाहिए। अब हम इसको मजीद आसान बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए tan थीटा को x मान लेते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और अब जहां जहां tan थीटा मौजूद है वहां पर हम x पुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में किया था, तो a 1 है, b 1 है और c -2 है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करने का तरीका है कि आप एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 2 बना 2, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 2 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म में जो नंबर है वो 1 है। तो आप जानते हैं 2 1 2 होता है और 2 - 1 1 होता है। तो जैसे नाम से जाहिर है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, यानी क्या, मिडिल टर्म के 2 टुकड़े कर देते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में। तो एक हिस्सा बना 2x और एक हिस्सा बना 1x। 1 लिखते नहीं, और अब हम बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे। आप जानते हैं जब भी हम मिडिल टर्म के दोनों टुकड़ों को सबट्रैक्ट करके लाते हैं तो फिर एक टर्म के साथ प्लस आएगा, दूसरी टर्म के साथ माइनस आएगा। अगर पहली के साथ माइनस आएगा तो दूसरी के साथ प्लस आएगा। तो अब ये कैसे डिसाइड करें, बहुत ध्यान से हमें साइन लगाना है। मिडिल टर्म का साइन हमेशा बड़े हिस्से के साथ लगाते हैं। तो मिडिल टर्म में प्लस साइन है, यही वजह कि यहाँ प्लस आ गया, और जो हिस्सा रह गया उसमें आपने माइनस लगा दिया। और क्योंकि अब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो साइन बड़े नंबर के ही जवाब में आता है, तो 2x - x प्लस x बचेगा। अगर आप गलती से भी इधर माइनस इधर प्लस लगा देते तो -2x प्लस x तो -x बचता, और यहाँ तो प्लस x है। तो हमारा हर आने वाला स्टेप पिछले स्टेप के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम 2 टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो 2x के मल्टीप्लाइंग फॉर्म में एक x बाहर है, एक x अंदर रह गया। यहाँ पर एक ही x था 2 के साथ, वो बाहर है, अब यहाँ सिर्फ 2 रह गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं, मतलब हम 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन एज इट इज 1 कॉमन। 1 × x x होता है, नेगेटिव नेगेटिव में x पॉजिटिव होता है। ये वाला साइन हमेशा बाहर वाले साइन से आप मल्टीप्लाई करवा के अंदर लिखते हैं, और 1 2 2 होता है। ब्रैकेट वाली टर्म को हम एक टर्म मान सकते हैं, ये वजह कि आपके पास एक टर्म है, दूसरी टर्म है, और इन दोनों टर्म्स में एक बार फिर ब्रैकेट कॉमन है, मतलब x + 2 आपने कॉमन ले लिया। अब पहली टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद सिर्फ x रह गया, दूसरी टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद अब -1 रह गया, = 0। और आप देख सकते हैं 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल है। दोनों ही ब्रैकेट्स में वेरिएबल मौजूद है, किसी भी ब्रैकेट को हम ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि दोनों ही ब्रैकेट्स को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की एक पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है -2, और यहाँ पर हमारे पास x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है 1, मगर एक्चुअली x की वैल्यूज नहीं है, हम जानते हैं तो tan की वैल्यूज हैं, इसलिए अब हम इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जब x -2 के इक्वल है तो tan थीटा भी -2 के इक्वल हो जाएगा, और tan जब वहां पे जाके तो बनेगा tan इनवर्स। -2 का tan इनवर्स लेने के लिए आप कैलकुलेटर पर मौजूद शिफ्ट या सेकंड का ऑप्शन यूज करेंगे, tan का बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर के स्क्रीन पर tan इनवर्स अपीयर होगा। आप -2 लिखकर जब इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपके पास जवाब पॉइंट में आएगा। तो आप जानते हैं कि हम डेसिमल में जवाब देने से अवॉइड करते हैं, इसलिए हम इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ देते हैं और इसी को फाइनल आंसर कंसीडर कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब हम x जगह 1 पुट करेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। tan उधर शिफ्ट करेंगे, बनेगा tan इनवर्स, और जब आप कैलकुलेटर पर tan इनवर्स ऑफ 1 लेंगे तो इस बार जवाब आएगा 45 डिग्री, मगर हम जवाब हमेशा रेडियन में देते हैं, यही वजह है कि हम यहाँ पर 45 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया π/4। जब आपके पास इक्वेशन tan में हो तो इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपको दूसरे पॉसिबल एंगल्स मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि tan का जो पीरियड है वो वैसी 180 डिग्री, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन पर ये एंगल्स को रिपीट कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री से ऑब्जर्व करें तो 45 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह tan भी पॉजिटिव होता है। मजीद tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे आता है,
जब हम 180 में एक्यूट एंगल प्लस करते हैं, यानी कि अगर हम 180 में एक्यूट एंगल को प्लस कर दें तो हमारे पास 45 डिग्री के मुकाबले में एक और जवाब आ जाएगा 225 डिग्री। ये भी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। आप 45 डिग्री भी देख लें, tan 45 डिग्री भी 1 आता है और tan 225 डिग्री भी 1 आता है। यही वजह है कि दोनों ही आंसर्स इस जवाब को वेरीफाई करेंगे, मगर हमें यहाँ पर अलग से 225 डिग्री जवाब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पीरियड का इस्तेमाल करेंगे और पाई के साथ प्लस करके लिख देंगे π/4 को, और n हम रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लिख देंगे n पाई प्लस π/4, तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो खुद ही n पाई 180 बन जाएगा अगर आप n की जगह 1 पुट कर देंगे। और जब 45 में 180 प्लस करेंगे हम, तो अगला पॉसिबल जवाब खुद ब खुद आ जाएगा, यानी कि 225 डिग्री। यानी कि अगर n 1 है तो पहले मैं यहाँ सॉल्यूशन सेट लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इससे वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है n पाई, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, पाई tan का पीरियड के कब वो सेम लोकेशन का जो है वो जवाब हमें दोबारा से ला कर देता है, या यूँ कह लीजिए कि सेम आंसर का जवाब हमें ला कर देगा, और मजीद कौन से एंगल्स हैं उसके लिए n पाई tan में इस्तेमाल होता है। आगे हम लिख देंगे प्लस π/4। तो जब n 0 होगा तो ये 0 से पाई मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और π/4 का आप मतलब जानते हैं 45 डिग्री। तो अगर n 0 है तो हमारे पास पॉसिबल जवाब है 45 डिग्री। अगर n 1 है तो ये 180 से मल्टीप्लाई होकर जाहिर सी बात है 180 हो जाएगा, और 180 जब 45 डिग्री से प्लस होगा तो n जब 1 होगा तो ये खुद ब खुद बन जाएगा 225 डिग्री, यानी कि इसी सॉल्यूशन सेट में 225 डिग्री आ चुका है। बिल्कुल वैसे ही अगर n 3 होगा तो फिर यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, और 3 जब 180 से प्लस होगा तो ये बनेगा 540 में जब आप 45 प्लस करेंगे तो बनेगा 585 डिग्री। तो यूँ 585 डिग्री हमारा एक और पॉसिबल आंसर है। तो यूँ ये इनफाइनाइट ये मामला चलता चला जाएगा, लाखों करोड़ों खरबों अरबों जो भी चाहे आप एन रेवोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपके पास एंगल आ जाएगा। तो यही वजह है कि यही आपके पास जनरल सॉल्यूशन सेट हो गया है। इससे 45 डिग्री से रिलेटेड तमाम ही जवाब आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल यही रूल हम अप्लाई कर लेंगे हमारे दूसरे पॉसिबल जवाब में, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स -2 आया, यानी कि यहाँ पर वैल्यू -2 है, और -2 का मतलब यह है कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये वजह है कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन सेट्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम यूनियन का इस्तेमाल करके सेकंड पॉसिबल आंसर भी लिख देंगे n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -2। तो 180 डिग्री के रेवोल्यूशंस को और ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझने के लिए हम एनिमेशन से इस चीज़ को समझते हैं। ये आपके पास एनिमेशन मौजूद है, इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आया था 45 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर हम 180 डिग्री का रेवोल्यूशन करते हैं तो हम डायरेक्ट पहुँचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। फिर अगर हम 180 डिग्री का रेवोल्यूशन मजीद आगे करते हैं तो हम पहुंचते हैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मगर इस बार 180 प्लस 180 यानी कि 360 का रेवोल्यूशन हो चुका है, और 360 प्लस 45 ये बन गया 405 डिग्री। तो एक और जवाब हमारे पास 405 डिग्री आ चुका है। बिल्कुल वैसे ही रेवोल्यूशंस होते जाएंगे और हमारे पास तमाम पॉसिबल जवाब आते चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।